हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। और यहाँ समय हो रहा है, सुबह की बज रहे हैं 6:30। और मैं जो है कि अपने टिया के टिफ़िन के लिए स्टार्ट कर दिया है टिफ़िन बनाना। और यहाँ मैंने पहले चढ़ा दी थी चाय, उसके बाद दूध चढ़ा दिया था। और बिना चाय पिए तो मैं कुछ काम कर ही नहीं पाती। और वैसे भी कल हम कहीं गए थे तो रात को लेट हो गए थे, तो मेरे सिर में दर्द हो रहा था। तो मैं उठ तो 6 बजे गई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, मतलब थोड़ा चाय पीते पीते थोड़ा बैठ गई थी मैं। तो सिर ऐसे ही हो रहा था, थोड़ा भारी भारी सा। और टिया को एक दो बार उठा दिया, लेकिन उठ नहीं रही है वो भी लेट सोई थी, रात को लेट हो गए थे कल हम लोग आने में। तो यहाँ मैंने सोचा कि चलो आलू पड़े हुए हैं तो मैं उसके लिए फिंगर्स बना दे रही हूँ, फ्रेंच फ्राइज़ भी बोलते हैं, तो मैं वही बना रही हूँ। और जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में इनको। और पसंद भी है बच्चों को, ज़्यादा बच्चों बड़ों सभी को फ्रेंच फ्राइज़ जो है पसंद आते हैं। और बस मैं यहाँ जो है कि ये साफ़ करके इनको जो है कि मैदे के घोल में बनाऊँगी। मैं हमेशा कॉर्नफ्लोर तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैदे का घोल ही यूज़ करती हूँ मैं। और मैदा ना हो तो मैं बेसन भी यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मेरी चाय हो गई है, और चाय पी के मैंने बीच में थोड़ा रेस्ट ले लिया था। सॉरी, खांसी हो रही है। तो यहाँ मैं जो है कि मैदा ले लूँगी, मैदे का घोल तैयार कर लूँगी, सॉरी। और इसमें मैं नमक डालूँगी, हल्की सी लाल मिर्च डालूँगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। और सिंपल ही बनाऊँगी बच्चों के लिए, वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं डालता, लेकिन बहुत से लोग डाल लेते हैं चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, लेकिन हमारे बच्चे नहीं खाते हैं ये सब कुछ, सिंपल खाते हैं वो। तो यहाँ मैं जो है कि इसका घोल तैयार कर लूँगी। उसके बाद इसमें जो मैंने आलू कट कर लिए हैं स्लाइस में, लंबी लंबी स्लाइस में कट किए हैं, उनको इसमें डिप करके फिर मैं कढ़ाई में सेक लूँगी। और प्लीज़ गैस पे माइंड मत करना, मैं बता चुकी हूँ कि ये गैस जो है कि असल में मैंने बिल्कुल लोकल गैस ले ली थी। और मैं दिवाली पर ही अब नई गैस लूँगी, जब तक काम चल रहा है, जब तक चलाते हैं, क्यों पैसे वेस्ट करें फालतू में। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से नाश्ता रेडी कर लूँगी। और उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊँगी, लास्ट में बताऊँगी वो बात। अभी आप देखिए कि आज क्या हुआ हमारे साथ में। और मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हर किसी को होता है, मतलब भाई हम इतनी मेहनत करें और उसके बाद में फिर। तो आप देखिए, वीडियो देखिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और यहाँ ये देखिए, ये मैंने फ्रेंच फ्राइज सेक लिए हैं। और मैं यहाँ आ गई हूँ प्रेस के लिए, टिया की ड्रेस थी वो प्रेस करनी थी मुझको। कल रात को काफ़ी लेट हो गए थे तो हमने प्रेस नहीं करी थी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से ड्रेस प्रेस कर देती हूँ। और यहाँ देखो पीछे टिया सो रही है, उधर दीप सो रहा है, उधर उसके डैडी सो रहे हैं, सब लोग सोने में लगे हुए हैं। और मैं टिया से बोल रही हूँ, टिया उठ जा उठ जा उठ जा, लेकिन टिया नहीं उठ रही है। और मैं बस यहाँ जल्दी जल्दी से प्रेस करने के बाद में टिया का टिफ़िन लगा दूँगी। अभी मैं बना के रखी आई हूँ, टिफ़िन पैक नहीं किया है मैंने, अब जाकर मैं टिफ़िन पैक करूँगी टिया का। यहाँ ये चाय वाय के बर्तन खाली हो गए थे, तो मैं ये इसकी चाय की पत्ती निकाल के यहाँ थैली में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, गर्मी बहुत हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो आप लोग बताइएगा आपके उधर गर्मी कैसे हो रही है। और मैंने ये कल रात को कपड़े वॉश किए थे, और मैंने जो है कि आंगन में ही सुखाने डाल दिए थे, क्योंकि इतनी धूप होती है, छत पे तो जाया नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ आंगन में ही कपड़े फैला देती हूँ। और यहाँ देखिए, ये दीप उठ गया है, टीवी देख रहा है। और मैं यहाँ से ये चादर वादर सब झाड़ के कमरा सेट करूँगी। और देखिए ये कहाँ चढ़ता है, बेड पे चढ़ जाता है, ऊपर साइड में जाके खड़े हो जाता है दीप। तो मैं बोलूँगी हटो यहाँ से, दूसरे बेड पे जाओ, लेकिन नहीं, वो बेड के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। तो यहाँ मैं बस ये चादर वादर झाड़ दूँगी। और कितना भी दिन में इतना चादर झाड़ती हूँ, लेकिन बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ खाते हैं फैलाते हैं, खाते हैं फैलाते हैं। भाई सारा दिन हो जाता है हमें काम करते करते, लेकिन फिर भी हमारा काम सिमटता नहीं है, सारे दिन ही काम रहता है। बच्चे पल पल पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और फैलाते रहते हैं। और चद्दर तो 2 मिनट भी ढंग से रहता नहीं है, चद्दर तो सारे दिन समेटते रहते हैं बच्चे, ठीक करना पड़ता है मुझको। एकदम से कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता ना, लोग बाग
तो कोई आ जाता है तो वो हमसे ही कहेगा ना घर कैसा कर रखा है, कमरा कैसा कर रखा है। तो इसलिए जो है कि मैं जल्दी जल्दी से सारा समेट दूंगी और फटाफट से घर साफ कर लूँगी। और थोड़ी देर बाद फिर से बच्चे घर सारा ऐसे ही कर देते हैं, कोई कुछ खा रहा है कोई कुछ खा रहा है, वहीं फेंक देते हैं, बच्चे सुनते हैं नहीं है। और सभी के घर में यही हाल रहता है बच्चों वालों के साथ में। और जो खास करके अकेले रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, तो उनको तो अकेले ही सारी हाउसवाइफ्स जो होती हैं उन्हें तो अकेले ही घर और बच्चे दोनों ही मैनेज करने पड़ते हैं। तो बस मैं यहाँ ये कमरे की झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू वाड़ू लगा के अभी बाद में फिर मैं दोपहर में कमरा सेट करती हूँ। सुबह तो मैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही झाड़ू निकाल देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। दोपहर में मैं तसल्ली से घर सेट करती हूँ, अलमारी वगैरह कपड़े वगैरह सब सेट करती हूँ, दोपहर में ही करती हूँ वो काम में। लेटने को तो नहीं मिलता है दोपहर में भी, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम करते करते। तो यहाँ मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में। यहाँ का मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी। और यहाँ देखिए ये दीप अपने खिलौनों को क्या करता है। मैं इस बैग में खिलौने सारे भर कर रखती हूँ, लेकिन वो सारा दिन खिलौने पकेरता रहेगा, इधर से उधर फैलाता रहेगा, समेटती रहती हूँ, लेकिन उसका यही काम है। और इसी अलमारी में ही खिलौने रहने देता है, वो हटाने नहीं देता यहाँ से। यहीं रखो खिलौने, ताकि उसे आसानी रहती है यहाँ से खिलौने लेने में। मैं ऊपर रख देती हूँ, लेकिन ऊपर से उतरवा लेता है और नीचे ही रखवाता है, ताकि उसे आसानी हो फैलाने में। खिलौने खेलता नहीं है, बस फैलाता है और तोड़ देता है। कितने भी कहीं भी जाते हैं खिलौने ले आएगा और तोड़ देगा उनको। 1 घंटे भी उसके मुश्किल से ही खिलौने चलते हैं। यहाँ ये ब्लैंकेट रखा है, इसको अभी मुझे थोड़ी धूप लगानी है। आप लोग सोचते होंगे कि हमें बहुत ठंड लगती है। हाँ, रात को थोड़ी सी लगती है। ये इसके डैडी एसी चला के सोते हैं, तो हमें थोड़ी ठंड लगती है। चादर से काम नहीं होता हमारा, ब्लैंकेट से ही काम होता है, तो ब्लैंकेट ओढ़ कर सोते हैं हम लोग। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी से मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँ अपनी। फिर धूप होती है ना, तो मन भी ऐसे ही हो जाता है, फिर काम करने का मन नहीं करता धूप होती जाती है तो। सुबह सुबह जो करना है वो कर लो। यहाँ किचन में आ गई हूँ, यहाँ किचन की फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी। और पता नहीं कहाँ से मकड़ियाँ आ जाती हैं हमारे यहाँ, तो बहुत मकड़ी के जाले लग जाते हैं। क्या करूँ, कहाँ कहाँ सफाई करूँ, घर भी तो इतना बड़ा है। तो बस यहाँ फिर भी मैं जितना होता है जो सामने दिखती हैं तो मैं करती रहती हूँ। और ये मैं किचन का ही पोछा यूज़ रखती हूँ, किचन में यूज़ करती हूँ। पानी वानी फैल जाता है तो थोड़ा पोंछ देती हूँ तुरंत की तुरंत, तो फिसलन नहीं होती, वरना हाल ही फिसल जाते हैं, नहीं दिखता है इधर पानी।
बनाने जा रही हूँ मैं परमल आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ मैं लेके बैठी हूँ परमल आलू। तो यहाँ मैं आलू को छील के कट कर लूँगी। और यहाँ ये देखो दीपा के बैठ गया है, टीवी नहीं देखनी उसको, फ़ोन देखना है। तो वो फ़ोन में अपना देख रहा है कुछ, पता नहीं क्या देखता है वो आजकल। वो इसकी टॉयलेट्स वगैरह क्या आ गया है, वो कार्टून टाइप वो देखता है। और ये मेरी सब्ज़ी कट हो गई है। फिर मैं आ गई हूँ अपना किचन में। और ये राशन लेकर आए थे इसके डैडी। एक्चुअल में कल क्या है ना, कल इलेक्शन है तो कल तो सब कुछ बंद रहेगा। आज है 6 तारीख है, 6 अप्रैल। कल 7 अप्रैल को जो है कि इलेक्शन है, तो सब कुछ बंद रहेगा मार्केट। तो जो जो चीज़ें थी ज़रूरत की वो इसके डैडी आज ही ले आए थे, ताकि कल दिक्कत ना हो हमको। कल फिर मार्केट बंद रहेगा 2 दिन, परसों भी शाम को, कल भी शाम को। तो इस वजह से उन्होंने ला के रख दिया था। तो बस यहाँ ये सुबह फ्रेंच फ्राइज़ का तेल बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसी में सब्ज़ी जो है कि चढ़ा देती हूँ। तो मैं इसी में सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। और परमल आलू काफ़ी अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है परमल की सब्ज़ी। और मिठाई भी परमल की बहुत अच्छी लगती है।
तो गाइस मेरा जो है कि सुबह से लेके दोपहर का रूटीन था जो ख़त्म हो गया और खाना वाना सब बन गया, काम वाम सारा हो गया था, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह। अब दोपहर के बर्तन होंगे। टिया यहाँ खाना खा रही है और खाने पे बनाए मैंने आज परमल आलू की सब्ज़ी बनाई है। हाँ, और पुदीने की चटनी बनाई है। उसके डैडी भी छाछ लेकर आएंगे, वो रायता खाते हैं सूखी सब्ज़ी के साथ में, तो वो छाछ लेकर या नहा के आई है, लेकिन अभी इसने बाल कंघी नहीं करे हैं, अभी मैं करूँगी इसके बाल कंघी। और काम सारा हो गया था लेकिन वापस काम फैल गया मेरा था, क्योंकि बच्चे हैं, दीप है, वो सारा फिर से फैला देता है, तो फिर से करना पड़ता है मुझे। और इसको चटनी बहुत पसंद है। और ये देखो दीप आ गया। कौन सा डांस दिखा रहा है पता नहीं है। तो आज गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। धूप इतनी हो गई है, बहुत धूप हो गई है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और बहुत ज़्यादा दुख भी, आज मुझको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ। आज मैं सुबह 6 बजे उठी थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, रात को कहीं गई भी थी, थोड़ा लेट हो गई थी, फिर भी मैं सुबह 6 बजे उठी हिम्मत करके। तो मैं जो है कि टिया की तैयारी करी। थोड़ा मेरा सिर ऐसी दुख रहा था तो थोड़ा बैठ गई थी मैं, और फिर मैं दोबारा से वापस 6:30 बजे मैंने स्टार्ट करा बनाना खाना। इसका लंच बनाया, फ्रेंच फ्राई बनाए थे लंच में मैंने, इसके लिए चाय बनाई, दूध गर्म किया, इसकी ड्रेस प्रेस करी, सारा कुछ इसको सब कुछ रेडी कर दिया। ये उठ नहीं रही थी, इसे 2-3 बार मैंने उठाया लेकिन ये उठी नहीं थी, इसने लेट कर दिया, काफ़ी देर में ये उठी थी। तो मैंने अपने लंच वंच सारा बना दिया था, लेकिन टिया उठी नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से उठी थी क्योंकि लेट हो गए थे रात को हम लोग आने में। तो सारा कुछ मैंने रेडी कर दिया, लेकिन टाइम देखा तो 7:45 बज गए थे। 7:45 बजे तो वो स्कूल के अंदर लेते ही नहीं हैं। अब बताओ, मैंने इतनी मेहनत करी, सुबह उठी, सब कुछ रेडी किया, लंच बनाया, ड्रेस प्रेस करी, लेकिन टिया स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि वो लोग फिर लेट हो जाता है तो बच्चा अंदर लेते नहीं हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है। देखो कभी कभी तो चल जाता है, अगर बच्चा लेट हो रहा है तो स्कूल वालों को अंदर लेना चाहिए। रोज़ का तो खैर नहीं चलता, लेकिन कभी कभार का चल जाता है तो लेना चाहिए भाई। माँ बाप इतनी फ़ीस दे रहे हैं, इतनी महंगी फ़ीस दे रहे हैं, इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हाँ भाई चलो कभी कभी बच्चा लेट हो रहा है। तो अभी बच्चा छोटी क्लास में है, मैं ये नहीं कह रही बड़ा बच्चा हो तो समझ में भी आए, छोटा बच्चा है, भी LKG क्लास का बच्चा है, LKG क्लास का बच्चा तो ऐसे ही उठने में कभी कभी ऐसे नाटक करता ही है। तो स्कूल वालों को लेना चाहिए। अब फ़ीस तो लेट ले लेते हैं, पेनल्टी दे के ले ही लेते हैं फ़ीस, तो स्कूल में बच्चे को भी तो लेना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना क्या मैंने सही बोला है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा कि स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, बड़े बच्चों के लिए होना चाहिए। बड़े बच्चे भाई समझदार होते हैं, छोटे बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए। ये मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ कि आज मेरी बच्ची मतलब थोड़ी सी लेट हो गई, इस वजह से स्कूल नहीं जा पाई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी थोड़ी देर में मैं भी ब्लॉग बनाऊँगी, अभी थोड़ी देर में ब्लॉग बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बाय।